एक डब्बा मिठाई रिजल्ट के बाद उसके घर भी भिजवानी है। एक डब्बा मिठाई रिजल्ट के बाद उसके घर भी भिजवानी है। कभी हम उसके थे, आज दुनिया हमारी दीवानी है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का आपका जो टॉपिक होगा वो होगा मोललता। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आई बटन ऊपर या तो है देख सकते हैं, या तो आप प्लेलिस्ट में 2022 की न्यू पीडीएफ जो बनाई है मैंने प्लेलिस्ट, वहाँ से आप सारे के सारे सिलेबस को देख सकते हैं। आपका क्वेश्चन है मोललता तो क्या होता है, इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करेंगे। इसका परिभाषा क्या होगा कि 1 किलोग्राम विलायक, यहाँ पे अभी तक विलयन था ना, अब हो गया विलायक। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक है, बस इतना ही लिखना है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। तो मोललता का फार्मूला हो जाएगा विलय का मोल बटे में विलायक का भार, वो भी किलोग्राम में। और मोल का फार्मूला क्या होता है, भार बटे में अणु भार। जैसा कि आप मोलरता का वीडियो देख चुके होंगे तो पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आपका पहला ही क्वेश्चन है, लिखा क्या है कि 2.5 ग्राम एथिल एसीटेट के 75 ग्राम C6H6 बेंजीन में बने विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें निकालना है मोललता और किसकी, तो क्वेश्चन में आपका दिया एथिल एसीटेट। तो एथिल एसीटेट आपका क्या है, एथिल एसीटेट आपका है विलय। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू है कम, जिसकी वैल्यू कम होती है वो आपका विलय होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे विलय का भार, विलय का भार। तो विलय का भार कितना दिया है, तो ये दिया आपका 2.5 ग्राम। ये आपका विलायक का भार है, विलायक का भार ये कितना दिया आपका, ये आपका दिया 75 ग्राम दिया। हमें ज़रूरत पड़ेगी अणु भार की, तो वो भी निकाल लेते हैं। विलय का अणु भार, अणु भार फार्मूला क्या होगा, अणु भार का फार्मूला क्या है आपका, एथिल एसीटेट। तो एथिल एसीटेट का फार्मूला होता है CH3COOH। तो चलो इसका निकाल लेते हैं। सी आपका होता है कार्बन 12 नंबर पे, एच होता है 1 पर, यहाँ पर 3 है तो 3 गुणे 1। सी होता है कार्बन 12 नंबर पे, ओ होता है आपका 16 प्लस में 16 और प्लस में 1, सबको जोड़ देंगे 12 3 15। देखो 16 16 32 और 16 3 48 12 60। कितना अणु भार आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 60। आते हैं फार्मूले में, तो छोटा m बराबर क्या लिखते हैं, विलय का मोल, और मोल का फार्मूला क्या होता है, भार। तो यहाँ लिख भी दे रहे हैं विलय का भार बटे में क्या होता है, विलय का अणु भार, विलय का अणु भार। और गुणे में होता है विलयन का आयतन। ठीक है, विलयन का आयतन, सॉरी विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है, तो चलो हल कर देते हैं। फार्मूला तो हमने ऊपर लिखा है। तो विलय का भार कितना दिया है 2.5, अणु भार कितना आ गया 60। विलायक का भार कितना दिया 75 ग्राम। इसको हम किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से करेंगे भाग। यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 25 तियाँ 75 और 25 चौको 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको पलट देते हैं, तो यहाँ पे हल कर दे रहे हैं क्योंकि जगह तो कम है। तो ये हो गया ऊपर 2.5, ये 4 जाएगा ऊपर, और नीचे क्या हो गया, 6 को 3 से गुणा करोगे 6 त्रिका 18 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको गुणा करके यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 25 को 4 से गुणा करोगे 100 आएगा, मतलब कि 10 आएगा, क्योंकि एक अंक पे 10 कट जाएगा। और बटे में आपका आ गया 18। अगर 18 को हम 10 में भाग करते हैं तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 0.55। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आप भाग करके चेक भी कर सकते हो 0.55, और मात्रक आप लिखना चाहो तो छोटा m लिख सकते हो। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये प्रश्न बहुत अच्छे समझ में आ गया है तो अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर।
तो हमारा जो अगला प्रश्न है, लिखा है कि 10 ग्राम NaOH को 500 ग्राम H2O में विलय किया गया हो तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्या दिया है, विलय दिया है, तो लिखेंगे विलय का भार। तो विलय का भार कितना दिया है, ये आपका दिया है 10 ग्राम, और विलायक का भार आपका कितना दिया है 500 ग्राम। विलायक का भार आपका कितना दिया है, तो ये आपका दिया है 500 ग्राम। फिर यहाँ पे लिखेंगे NaOH का अणु भार निकालेंगे, NaOH का अणु भार, ठीक है। तो Na कितना होता है, Na होता है आपका 23 होता है। O कितना होता है, O आपका 16 होता है। H कितना होता है, H होता है आपका 1। अगर सबको जोड़ोगे तो कितना निकल के आएगा, ये आपका निकल के आएगा 40। हर चीज़ आपको पता होगी। अब आते हैं फार्मूले पे। तो छोटा m बराबर फार्मूला होगा विलय का भार, विलय का भार बटे में होगा आपका विलय का अणु भार, विलय का अणु भार गुणे में होगा विलायक का भार, विलायक का भार, वो भी किस में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। तो ये हो गया आपका छोटा m बराबर विलय का भार कितना दिया है 10 बटे में विलय का अणु भार कितना दिया है 40, विलायक का भार कितना दिया है 500 ग्राम दिया है, किलोग्राम में चेंज करने के लिए बटे में 1000, ठीक है। तो यहाँ पे कट जाएगा, 500 से 1000 काटोगे 2 बार में कटेगा। m बराबर ये हो जाएगा आपका 10 बटे में हो जाएगा 40, और ये 2 चला जाएगा ऊपर। तो ऊपर आपका कितना हो गया 20 हो गया, ऊपर आपका हो गया 20 और बटे में आपका हो गया 40। 20 दूना 40 कितना आ गया 1 बटे में 2। और आपको पता है 1 में अगर हम 2 से भाग करेंगे तो 0.5 बार जाएगा। मात्रक आप लिखना चाहो तो मोल प्रति किलोग्राम लिख सकते हो, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अभी भी मोललता ख़त्म नहीं हुआ है। मोललता की अभी भी 1 या 2 पार्ट ज़रूर आएंगे, क्योंकि अभी तो मैंने 2 ही प्रश्न बताए हैं। लगभग 6-7 प्रश्न मैं हर एक टॉपिक से बता रहा हूँ। जितने भी बुक मेरे पास हैं मैं उन सारे बुक के क्वेश्चन को उठा रहा हूँ, चाहे NCERT हो, चाहे अरिहंत हो, चाहे विद्या हो। तो आई होप आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर क्लियर हो रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।